Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zali's YouTube channel. Today we are going to discuss about Western blotting in detail. कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कहते हैं। वाइडली यूज लेबॉर्ट्री टेक्निक है जिसके ज़रिए डिटेक्शन की जाती है, एनालिसिस किया जाता है किसी भी मखसूस प्रोटीन का किसी भी कम्प्लेक्स मिक्सचर के अंदर से। अब डेवलप इसको लेट 1970s के अंदर किया गया और ये मेथड ज़रूरत बन गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स का, बायोकेमिस्ट्री का और सेल बायोलॉजी की रिसर्च के अंदर। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं प्रोटीन्स को बेस्ड ऑन देयर साइज़ एंड एंटीजेनिसिटी। तो इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं, इसका हमें प्रिंसिपल समझना चाहिए। पहले सबसे पहले इसके प्रिंसिपल्स में हमारे पास है प्रोटीन सेपरेशन। अब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए इसको सेपरेट करते हैं। टिपिकली सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जिसको कहते हैं SDS पेज, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको यूज़ करके सेपरेट करते हैं प्रोटीन्स को बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। और जो SDS है डीनेचर करती है प्रोटीन्स को और नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर डाल देती है, अलाउइंग फॉर सेपरेशन सोलली बेस्ड ऑन साइज़। फिर उसके बाद जो साइज़ की बेस के ऊपर उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसके बाद ट्रांसफ़र टू मेम्ब्रेन सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल आता है इसका कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो सेपरेटेड प्रोटीन्स हैं उनको जेल से एक सॉलिड सपोर्ट मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है, यूजुअली नाइट्रोसेलुलोज या पॉलीविनाइल लैडिनाइन डाइफ्लोराइड के साथ PVDF जिसको कहते हैं, इसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो ट्रांसफ़र है इसके अंदर बाज़ औक़ात इलेक्ट्रो ब्लोटिंग यूज़ की जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके चार्जेस को मूव करवाया जाता है। जैसे हमने अभी देखा कि सेपरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको जो चार्ज किया जाता है नेगेटिवली चार्ज, उसके साथ उसको फिर मूव करवाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रिंसिपल के अंदर आता है ब्लॉकिंग। अब जो ट्रांसफ़र के बाद मेम्ब्रेन है उसको ब्लॉक किया जाता है ताकि नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो सके एंटीबॉडीज़ की, और जिसके ज़रिए बैकग्राउंड नॉइज़ को भी जो है रोका जाता है। कॉमन ब्लॉकिंग एजेंट्स जो यूज़ करते हैं उसके अंदर नॉन फैट ड्राई मिल्क आ जाता है या फिर बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन BSA भी कहते हैं जिसको, इसको भी यूज़ किया जाता है। चौथे नंबर पे है प्राइमरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। जो मेम्ब्रेन है फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एक स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन के, और फिर प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ और हमारे पास बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, AAC बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स। उसके बाद वॉश किया जाता है अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडी को ताकि जो वो बैकग्राउंड सिग्नल्स को रिड्यूस किया जा सके और स्पेसिफिटी को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, छठे नंबर पे हमारे पास आती है सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन। जो मेम्ब्रेन है फिर इसको इंक्यूबेट किया जाता है सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, और हमें डिटेक्शन ताकि हो सके मॉलिक्यूल की, जैसे कि एंजाइम फ्लोरोफोर है। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है प्राइमरी एंटीबॉडी को, उसके साथ बाइंड करती है और एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं। जब उसके बाद हमारे पास आती है डिटेक्शन। जो प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी की अलाउ करती है ताकि डिटेक्शन कर सकें हम टारगेट प्रोटीन की। डिटेक्शन मॉलिक्यूल के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी जनरेट करती है एक सिग्नल, उस सिग्नल को फिर देखा जाता है, विजुलाइज किया जाता है। कॉमन डिटेक्शन मेथड्स के अंदर हमारे पास केमिल्यूमिनेसेंस आ जाता है, फ्लोरेसेंस और क्लोरोमीट्री आ जाता है। और लास्ट स्टेप होता है हमारे पास प्रिंसिपल का वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, वो है एनालाइज करना। एनालिसिस जो है वो विजुलाइज बैंड्स को जरिए किया जाता है जिसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स के पैटर्न्स होते हैं। अब जो इंटेंसिटी होती है इन बैंड्स की वो बताती है कि कितनी ज़्यादा अबंडेंस है टारगेट प्रोटीन्स की, कम है या ज़्यादा है। उसके बाद एप्लीकेशन आ जाती हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग की। पहली हमारे पास है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज़ करके कंफर्म किया जाता है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ गिवन सैंपल, और उसके साथ साथ प्रोटीन क्वांटिफिकेशन की जाती है एप्लीकेशन के अंदर। जो इंटेंसिटी है बैंड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर उनको क्वांटिफाई किया जाता है ताकि अमाउंट ऑफ प्रोटीन टारगेट प्रोटीन को एस्टिमेट किया जा सके। उसके बाद है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एनालिसिस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन के एनालिसिस के लिए, जैसे कि फास्फोरिलेशन हो गया या फिर ग्लाइकोसाइलेशन हो गया। तो चौथे नंबर पे हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है वो डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर, के डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ मार्कर्स या एंटीजेंस के ज़रिए। और लास्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है इसकी वो है सेल सिग्नलिंग स्टडीज़ के। वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है सिग्नलिंग पाथवेज़ के लिए और एनालाइज करने के लिए एक्सप्रेशन या एक्टिवेशन किसी भी प्रोटीन की किसी भी सेलुलर प्रोसेस के अंदर। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं इस टॉपिक के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस।
एडवांटेज ये है कि ये हाईली सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है, और उसके अलावा डिटेक्शन करता है, अलाउ करता है डिटेक्शन किसी भी लो अबंडेंस प्रोटीन की, जिसकी अमाउंट जितनी मर्जी चाहे कम ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है और एप्लीकेबल है, जितने मर्जी ज़्यादा सैम्पल के ऊपर आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। ये हैं इसके एडवांटेजेस। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और दूसरी क्या लिमिटेशन है कि स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और रीजेंट्स चाहिए होते हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। उसके अलावा तीसरी लिमिटेशन क्या है इसकी कि सेमी क्वांटिटेटिव है अनलेस एडिशनल स्टेप्स आर टेकन, कि इसके अंदर आपको और ज़्यादा जो है वो एडिशनल काम करने पड़ जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।